Welcome everyone to the next episode of Impactables with Rishabh. Today we have Nishant, who is just 26 years old, sold a company, a content creator, and an amazing friend of mine. Welcome Nishant. थैंक यू सो मच ऋषभ। बताओ कैसे हो निशांत, हाउ आर यू? बढ़िया, एक नंबर। तो अभी क्या कर रहे हो? अभी कंटेंट बना ही रहे हो जब 21 साल के थे, है ना? हाँ, और अभी कंपनी बेच दी, तो अभी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? फिर से फिगर आउट कर रहे हैं अब क्या करना है नेक्स्ट। सो कंटेंट तो पार्ट टाइम टच चलता रहता है अपना। फिर स्टार्टेड वर्किंग विद वेदम। अब नेक्स्ट क्या करना है फिगर आउट कर रहा हूँ। सो जॉइंट ईएफ, इट्स एंटरप्रेन्योर्स फर्स्ट एक एक्सेलरेटर है विच इज़ बेस्ड इन लंदन, एसएफ एंड बैंगलोर। सो या वो तो भी क्या join करवाते किया हैं है। वहाँ पर? क्या करवाते हैं वहाँ पर? वहाँ पे बेसिकली आपकी -1 to 1 वाली जर्नी में हेल्प करते हैं। सो इफ़ यू आर समवन जिसको एक स्टार्टअप बिल्ड करना है बट समझ नहीं आ रहा है कि किसके साथ करना है और कौन सी फील्ड में करना है, सो यू विल फाइंड लाइक माइंडेड पीपल देयर एंड उनके साथ फिर तुम फिगर आउट करते हो। 3 महीने में जो उनके मेंटर्स हैं ईएफ के, वो तुम्हें हेल्प करते हैं कि क्या कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया आता है वैलिडेट करने में हेल्प करते हैं कि एक्चुअली फीजिबल है कि नहीं है, इन्वेस्टेबल है कि नहीं है। तो वेंचर बैक्ड अगर तुम्हें एक स्टार्टअप बिल्ड करना है तो उसके लिए आई थिंक अ वेरी गुड प्लेस। तो मतलब ये इंसान को चूज करते हैं, मतलब हाँ, इंसान को चूज करते हैं, इसमें आइडिया को चूज नहीं करते। सिमिलर और भी जैसे एंटलर है इंडिया में, अगर एंटलर सुना हो किसी बट एंटलर में तो आइडिया स्टेज में जाते एग्जैक्टली हैं। हाँ, वो डिफरेंट है बट वो भी सिमिलर ही वो तो होता है। वो भी मैं 3 महीने का कोहॉर्ट होता है, उसमें आप आइडिया स्टेज के बाद जाते हो, Correct. जिसमें आपको आइडिया नहीं चाहिए होता इन जनरल। बस मतलब वो चाहिए होता है कि आपका फाउंडर पर्सोना इनकी जो क्राइटेरिया है उसमें फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मल्टीपल राउंड्स होते हैं, 2 इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, देन देयर इज अ हैकाथॉन। तीनों के बाद देन दे सिलेक्ट अराउंड 50 पीपल इन अ कोहॉर्ट। इंटरेस्टिंग। तो आपने पहले माइक्रोसॉफ्ट में जॉब किया हाँ कॉलेज के बाद? हाँ, 2021 ना? 21 से 24 तक कंटेंट बनाना कब स्टार्ट किया? 20 में। और क्यों स्टार्ट किया, मतलब क्या जर्नी थी, क्या रीज़न था? सो जब मैं कॉलेज में था ना तो मेरे को यूट्यूब करने का ना मन था थोड़ा सा बचपन से। ऐसा था कि यार एक बार ट्राई करना है। तो मैंने पेंटिंग से शुरू किया था एक्चुअली यूट्यूब। तो मैंने शुरू किया 1-2 वीडियोस जो डाले थे पेंटिंग की डाली थी कि मैं स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में थोड़ा बहुत पेंट वगैरह करता था। फिर वो देखा कि यार ये तो आई थिंक टफ है, इसमें तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने ऐसे पेन पेपर उठाया, लिखना शुरू किया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो उस पर मैं कंटेंट बना सकता हूँ। तो उस टाइम मैं प्लेस हुआ था क्योरफिट में, कल्ट। हाँ, क्योरफिट तो ऑन कैंपस आई थी, दूसरी कंपनी टाइप्स थी, कोविड का टाइम था, प्लेस हो गया। उसके बाद कुछ था नहीं करने को क्योंकि कोविड चल रहा था एंड कॉलेज जाना नहीं था, घर पे रहना था। तो मैंने कहा यूट्यूब स्टार्ट कर लेते हैं। सो उसी के अराउंड मैंने पॉडकास्ट ही शुरू किए थे एक्चुअली। सो अपने कॉलेज के सीनियर्स को पकड़ा जो अभी ज्वाइन कर चुके थे। मैं फाइनल ईयर में पॉडकास्ट होता था? ऑनलाइन पॉडकास्ट होता था, जूम पे रिकॉर्ड करता था, कुछ सेटअप नहीं। एंड ऐसे मैंने 20-25 पॉडकास्ट करे होंगे। उसके बाद फिर क्योरफिट का मेरे पास कॉल आया था कि यार हमारा इंटरनल कुछ रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा है। उस टाइम ईट फिट वाज अ पार्ट ऑफ कल्ट, क्योरफिट का पार्ट ईट फिट हुआ करता था। फिर दोनों फाउंडर्स की लड़ाई हुई, ईट फिट अलग हो गया, कल्ट को, क्योरफिट को कल्ट फिट कर दिया। तो उस टाइम पे देवर लाइक कि हमने आपका ऑफर 3 महीने के लिए डिले कर दिया है, जुलाई की जगह यू विल बी ज्वाइनिंग इन अक्टूबर। सो आई वाज लाइक भाई कोविड चल रहा है, कोई किसी का भरोसा नहीं है। तो मैंने फिर से अप्लाई करना शुरू कर दिया था कंपनीज में। एंड लकीली उस साल माइक्रोसॉफ्ट ऑन कैंपस नहीं आई थी किसी भी कॉलेज में। सो दे हैड एन ऑफ कैंपस ड्राइव उस टाइम। तो मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई किया, पूरे दिल्ली में ड्राइव हुई थी। 2021 की बात है? 21 की बात है। कोरोना, कोविड खुल गया? कोविड खुलने वाला था, खुला नहीं था। तो 21 में आई थिंक मैंने फरवरी मार्च के आसपास अप्लाई किया था। अप्रैल में इंटरव्यूज हुए थे एंड मई में मेरे को ऑफर लेटर आ गया था। तो ऐसा कुछ सीन था। तो उसके बाद मैंने वो क्रैक करी थी। तो फिर वही उसके अराउंड कंटेंट बनाना शुरू किया। तो जब तक माइक्रोसॉफ्ट हुआ उससे पहले मेरे 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो गए थे, टॉकिंग अबाउट यही सारी जर्नी, माई एक्सपीरियंसेस। एंड फिर माइक्रोसॉफ्ट हुआ तो वो टैग अटैच हो गया। टैग होने के बाद फिर वो इट वाज ईजियर टू ग्रो। फिर वो 15 से 35, 35 से 50, फिर वो एक साल में आई थिंक मार्च 2022 में आई हिट 100 के। उसके बाद 2 साल में? 2 साल में 100 के हुए। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे 10,000 पहुंचने में कितना टाइम लगा था? 10,000 पहुंचने में यार लग गए थे आई थिंक 6 महीने टाइप्स, ईजी 6-7 महीने लगे थे। आई थिंक मैंने सितंबर में स्टार्ट किया था और मेरे 10,000 हिट हुए थे फरवरी मार्च में। ठीक है, 21 के 10,000 से 50,000, 50,000 100 के कितना टाइम? तो 10 से 50,000 आई थिंक सितंबर में मेरे 50,000 हो गए थे। फिर से 6 महीने लगे थे और फिर से 6 महीने में फिर 100 के हुए थे। ऐसा था 6 और 100 से 500 के 3 साल में, 2 साल में? हाँ, 3 साल इश में। अभी 500 के मेरे इस साल ही हुए थे आई थिंक अप्रैल में के आसपास। तो 21 में, 22 में वो हुए थे, 25 में हुए, तो 3 साल में 500। इसमें कौन सा समय ऐसा लगा था कि बहुत डिफिकल्ट है और मन किया कि अब नहीं करते? यार लास्ट 1-1.5 साल में था कि यार बस हो गया है, क्या सेम कंटेंट डालना है, हो गया। फिर बाद में वही टीम वगैरह सेटअप कर ली, अपने ऊपर से थोड़ा बर्डन कम कर लिया कि बार बार चीज़ें सोचने का, बार बार वो करने का, और उसको कंपनी की तरह रन करना शुरू कर दिया रादर देन
वो हाँ, कंटेंट हाँ। चैनल, आई वाज लाइक कि कंपनी की तरह रन करते हैं, तो फिर वो इजी हो गया। तो ये मतलब पिछले 1 साल से मन नहीं कर रहा होगा ना कि करने का? मन नहीं करता था, बट वही वही कंपनी जब तुम एक बारी रन करने लग जाते हो, जब तुम और लोगों को सैलरी देने लग जाते हो, तो फिर लगता है कि यार चलो कर लेते हैं, एक और खींच लेते हैं। ठीक है, तो अभी कौन से टाइप के कंटेंट बनाना स्टार्ट, मतलब पॉडकास्ट के बाद किस पॉडकास्ट के बाद फिर वही पर्सनल एक्सपीरियंसेस, रोड मैप्स, स्ट्रैटेजीज, और फिर अब थोड़ा AI ड्रिवन कंटेंट बनाना शुरू किया है, ट्यूटोरियल्स कि यार जैसे जेमिनाई कैसे यूज़ कर सकते हो अच्छे से फॉर स्टूडेंट्स, मेड अ 30 मिनट का ट्यूटोरियल, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे एक मास्टर क्लास टाइप बना दी, तो उस टाइप का कंटेंट। तो सबसे ज़्यादा देखने वाले लोग वही होंगे शायद, कॉलेज स्टूडेंट्स। फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, फिर अर्ली वर्किंग प्रोफेशनल्स जो भी जैसे जॉब स्विच कर रहे, कोई करने का प्लान कर रहा है, इस टाइप के ही है। तो मेजर जो एज ग्रुप है वो 18 to 24 वाला ही है, 50-60%। तो आज जैसे 500K हो गए हैं यूट्यूब में, लिंक्डइन में भी कुछ, लिंक्डइन में 500 के टाइप। तो ये दोनों कोरिलेशन था कि सेम ऑडियंस आई कि अलग अलग ऑडियंस आई? अलग अलग ऑडियंस आई। तो मैंने इनिशियली लिंक्डइन जब स्टार्ट किया था ना, तो पहले मैं बस यूट्यूब की जो वीडियोस होती थी उसका पोस्ट कन्वर्ट कर बना देता था और वो पोस्ट कर देता, जब तो LLM नहीं था, खुद ही लिखता था। तो वो डालना शुरू किया, वो डालने के बाद फिर थोड़ा अपने वही जर्नी और चीज़ें शेयर करनी स्टार्ट कर दी। तो फिर वो ये हिट कब होना से स्टार्ट शुरू किया हो था गया। ये जर्नी शेयरिंग वाले? 22 एंड के आसपास। हाँ ओके, तो तो मैंने 22 2023 में स्टार्ट किया था, तभी मैं 60,000 में रह गया। तो मैंने 22 के आसपास आई थिंक स्टार्ट किया था। 21 से 22 तो बस मैं यही अपना ही यूट्यूब वीडियो ही प्रमोट करता रहता था। उसके बाद फिर फिगर आउट किया कि यार थोड़ी और चीज़ें शेयर कर सकते हैं, वो करने शुरू करी। कुछ कुछ पोस्ट काफ़ी बढ़िया चल गए, फिर वो ग्रो होने लग गया। तो इस दौरान ये पूरे जर्नी में कौन सा एक ऐसा चीज़ था जिससे करके बहुत मजा आया, ऐसा लगा कि चलो ये मुझे करने के लिए खुद पे बर्डन नहीं लग रहा है या बहुत सुकून मिल रहा है? यार बच्चों से बात करने में मज़ा ही आता है। मतलब जैसे जब कोई ऐसे रैंडमली, बैंगलोर में वो बहुत मिलते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट में जब मैं था, तो माइक्रोसॉफ्ट में जब हर साल 2 साल था मैं ऑफिस में, तो जब भी नया बैच आता था तो नया बैच में मैं घुसता था, भाई घेर लेते थे। लिफ्ट के पास खड़ा हूँ तो लिफ्ट के पास आ गए कि आपकी वो वाला वीडियो देखा था, फिर ये चीज़ देखी थी, वो देखी थी, इसने help किया, टेकिस उसने ज़्यादा help किया। पहचानते हैं आपको? हाँ, टेकिस ज़्यादा पहचानते हैं, और बैंगलोर में ज़्यादातर वही है। तो इसलिए मेरे ऑफिस में 2 लोग पहचान गए, बाकी लोग नहीं पहचाने। हाँ। जो पूरे टेक टीम में से मैक्सिमम मेरे को 50% 60% लोग पहचान गए। तो अच्छा है, मतलब तो टेक वाले जो कैटेगरी है, तो ये बहुत कॉम्पिटिटिव है कि लेस कॉम्पिटिटिव है? उस समय जब स्टार्ट किया था और आज के टाइम पे क्या कंपैरिजन है? यार इसमें ना हेट बहुत ज़्यादा है जो मैंने देखा है। जैसे ट्विटर पे बहुत ज़्यादा हेट है, तो ट्विटर एनोनिमस प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे भी तुम एनोनिमिटी ऐड कर देते हो तो लोगों की जो गंदा रूप होता है ना, हाँ। वो निकल के आता है, चाहे वो रेडिट हो चाहे वो ट्विटर हो। तो लोगों को मज़ा आता है दूसरे को नीचा दिखाने में, इज यू फील कि अगर तुम थोड़ा सा भी कुछ हल्का सा गलत कर दोगे ना, जैसे मैंने बीच में गलती से ना मैं कुछ बोल रहा था कि तुम एक मंथ का काम 1 हफ्ते में कर सकते हो, तो मैंने 1 मंथ का काम 1 महीने में बोल दिया गलती से, और वीडियो एडिट हो गई, एडिटर ने भी नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, वो वीडियो चली गई, कोई बंदे देख रहा है, उसने बस वो वाला पार्ट पकड़ के डाल दिया। कहाँ पर? ट्विटर में? ट्विटर में। कब की और बात भाई है? इस पे अलग ही रीच। कब की बात है? ये अभी पिछले 4-5 महीने पहले की बात है। और ट्विटर पे ये हुआ है? हाँ, ट्विटर पे बहुत होता है, कुछ भी पकड़ के कर लेते हैं। तो मेरे साथ थोड़ा है ट्विटर पे कुछ लोगों को दिक्कत, तो किसी भी चीज़ का बतंगड़ बना के डाल देते हैं, किसी भी तो चीज़। पता नहीं हो कौन है, और फिर उससे कुछ इम्पैक्ट आता है कि चैनल पे ओवरऑल पे? नहीं, कुछ नहीं इम्पैक्ट आता, वहीं हो के वहीं फ्री पता चल पब्लिसिटी नहीं मान लो। मतलब जो जिन लोगों को नहीं पता निशांत कौन है उनको पता चल जाता है, कोई 4-5 लोगों को जो सही होते हैं उनको आइडिया लग जाता है, बाकी इट मेक्स। पर ये चीज नोटिस किया है, ट्विटर पे जो होता है ना, वो ट्विटर पे रह के वो वहीं पर खत्म हो जाता है, वो उतना लंबा जाता नहीं है एक्चुअली, जो मैंने नोटिस किया है कि कुछ भी कंट्रोवर्सी वहाँ हो तो एक दिन चलता है, वो वायरल हुआ फिर छुप गया। एक ही दिन चलता है, एक से ज़्यादा 1-2 दिन, 3 दिन 4 दिन चलेगा, और उसके बाद फिर वो दब जाता है। तो ट्विटर एज अ प्लेटफॉर्म पे कभी फोकस नहीं किया? नहीं, समझ नहीं आता मेरे को मतलब पता नहीं, समझ ही नहीं आता ट्विटर वाला प्लेटफॉर्म ना, कि क्या क्या सीन है। और सब अपने आप को बहुत स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, बट आई हैव सीन इन ट्विटर, मतलब बहुत ही ऐसे ऑरा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि भाई मेरे को सब आता है, मैं सब कर सकता हूँ, नहीं होता। तो नहीं कर पाता। इस दौरान फिर माइक्रोसॉफ्ट के बाद एक कंपनी शुरू की थी, एल्गो प्रेप। हाँ। तो उसमें क्या करते थे, क्यों शुरू की थी वो, पहले तो बताओ क्यों शुरू की थी? सो यार मेरा जो को फाउंडर था सुबेश, वो स्केलर पहले पेप कोडिंग में था। पेप कोडिंग वाज आल्सो अ सिमिलर कंपनी विच वो गॉट एक्वायर्ड बाय स्केलर, एंड उसमें वो काम करता था। तो स्केलर में आई थिंक उसने 1 साल काम किया था, देन ही अप्लाइड टू मल्टीपल कंपनीज, अमेजोन, गूगल वगैरह। तो उसका अमेजोन ये यूके वाला कोई एक हो गया था, यूके यूरोप में कहीं हुआ था, नाम याद नहीं आ रहा। एंड फिर उसने गूगल के लिए अप्लाई किया था, गूगल का जब एल्गो प्रेप स्टार्ट किया था उसके बाद हुआ था इंडिया में।
तो वो उसका मेरे पास मैसेज आया था सामने से। मेरा कुछ ऐसे मन नहीं था कि भाई मेरे को कंपनी शुरू करनी है, एल्गो करना है, खुश था अपना, सही चल रहा था जीवन। तो उसका मैसेज आया कि यार ऐसा कुछ करते हैं, ट्राई करते हैं, आई विल टेक केयर ऑफ द टीचिंग वाला पार्ट, क्योंकि मेरे को पढ़ाना नहीं पसंद ऑनेस्टली। मेरे को मौत आती है अगर मेरे से कोई 4 बार सेम चीज़ पूछ लेता, तो मेरे से नहीं हो पाता, वेरी टफ। तो मैं क्लियर था शुरू से इस चीज़ पे कि यार पढ़ा तो नहीं पाऊंगा। मैंने एक चैनल क्रिएट किया था इस चीज़ के लिए, कोड इन 10 करके। तो मैंने उस पर 10 मिनट में कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे, वो 50-60 हज़ार पहुंच गया था इन लाइक 1-2 मंथ्स का स्पैन। बट उसको करके मेरे को समझ आ गया कि भाई नहीं कर सकते। तो मैंने उसमें अराउंड 50-100 वीडियोज़ डाली थी पढ़ाने वाली, एंड नहीं करना। तो वो सामने से आया कि भाई ऐसे ऐसे कर लेते हैं, मैं पढ़ा लूँगा, तू बिजनेस मार्केटिंग और ये सब देख लियो। मेक सेंस, जो मेरे को चीज़ आती है मैं वो कर लेता हूँ, जो तेरे को आता है तू कर लेता है। एंड वी सॉ अ गैप कि यार जो इन जनरल ब्रिजिंग वाले कोर्सेज थे उस टाइम पे मोस्टली स्केलर, न्यूटन ये सब करवाते थे, विच वर लाइक 1 लाख 1.5 लाख। वी थॉट कि सिमिलर चीज़ प्रोवाइड करते हैं एट एन अफोर्डेबल प्राइस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स और पीपल हु वांट टू स्विच। ये हमने स्टार्ट किया था इन 23। तो आया जुलाई। कौन सा कोर्स था इसमें? सबसे पहले हमने डीएसए ही स्टार्ट किया था। DSA? वो डीएसए पढ़ाता था, और मेरी डीएसए की ऑडियंस थी मोस्टली, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में जाने के लिए डीएसए चाहिए। तो काफ़ी सारी वीडियोस उसके अराउंड थी। तो इट वाज वही प्रोडक्ट मार्केट फिट पता था कि तो हाँ ये डीएसए तो हम मुझे भी सेकंड ईयर में पढ़ाया गया था, वही डीएसए वही डीएसए डेटा स्ट्रक्चर था। तो उसका ही कोर्स था। उसमें थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाते थे बेसिकली, कि तुम्हें हीप्स, ग्राफ, सारी चीज़ें अच्छे से सिखा देंगे, जो मतलब इंटरव्यूज में जो काम आता है वो सब अच्छे से सिखा देते थे। तो भी इस पूरे दौरान फिर उसका गूगल हो गया था, तो गूगल के साथ वो कंटिन्यू कर रहा था पढ़ाना। तो हमने ये अराउंड 1.5 ईयर्स टाइप तक कंटिन्यू किया। फिर लास्ट ईयर सितंबर के अराउंड एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप रीच्ड आउट टू अस कि यार हम अपना जो एक कॉलेज है उस कॉलेज का एक्सटेंशन टाइप बनाना चाहते हैं, एंड वी वांट यू गाइस टू जॉइन इन। तो उनके साथ काफ़ी वैसे 3-4 महीने बात चली, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स की वो कुछ टर्म्स मैच नहीं हुई, तो वो इट डिडंट गो थ्रू। बट इस समय कितने बड़ी कंपनी बन गई थी ये? तो यार हम मतलब 8 फिगर ही कहते हैं ना, करोड़ में, हाँ कुछ वैसे ही रेवेन्यू कर रहे थे साल का। और इसमें कोर्स कितने प्राइस का था? क्योंकि 5,000। अच्छा, जो कोर्स मार्केट में 1 लाख का बिक रहा था वो सेम 5,000। तो वो करते थे। बीच में हमने 1-2 चीज़ें और ट्राई करी थी। तो हमने एक प्लेटफॉर्म टाइप बना दिया था जिसमें हमने सारे जो, उसके बाद हमने 2-3 और कोर्सेज करते, वेब डेवलपमेंट भी किया था विद अ डिफरेंट इंस्ट्रक्टर, सिस्टम डिज़ाइन किया था विद अ गूगल इंजीनियरिंग मैनेजर। तो इनको क्रैक करना था, भाई आ जाओ पढ़ा दो प्लीज़। उनके साथ कैसी डील करनी है, डील स्ट्रक्चर क्या होना है, वो सब फिगर आउट किया था। तो ऐसे 3-4 इंस्ट्रक्टर्स के साथ और किया था, एंड भाई इसको बिल्ड करा था 1.5 साल में। एंड फिर ये वाला चीज़ हुई, कॉलेज वाली चीज़। फिर हमें लगा कि यार अब ये वाला ने कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी देखते हैं। तो फिर हमने 1-2 और कंपनी से बात करी। फिर सनस्टोन सामने से रीच आउट कि यार हम वेदम बिल्ड कर रहे हैं, एंड आई थिंक सही सिनर्जीज हैं, तो ये आ जाओ ज्वाइन करते हैं। सो आई थिंक चंदन टेक्सटेड अस। चंदन इज द वीपी एंड, है ना। तो चंदन टेक्सटेड सुभेश की यार एक बारी मीटिंग कर लेते हैं। ये कब की बात है? जनवरी दिस ईयर। और तुम दोनों वैसे यहीं पर थे ना, बैंगलोर में? नहीं, वो हैदराबाद में था, मैं बैंगलोर में था। सुभेश हैदराबाद में था। तो उसके बाद उन्होंने मीटिंग करी, वाइब मैच हो गई। उन्होंने बोला गुड़गांव आ जाओ। उस टाइम मैं दुबई गया हुआ था घूमने के लिए। फिर मैंने वहाँ से वो गुड़गांव चला गया था, मैंने ऑनलाइन ज्वाइन करी थी मीटिंग, उसमें भी वाइब मैच हो गई। अंकुर, आशीष एंड पीयूष तीनों थे, उन तीनों के साथ ही हमारी मीटिंग हुई थी। देन दे वर लाइक कि तू वापस आ जा, फिर एक बार फिर दिल्ली आ जाओ, दिल्ली बैठ के मिलते हैं। फिर मैं दिल्ली आ गया, फिर दिल्ली मिले। ऐसी 1-2 मीटिंग्स हुई, एंड वी डिसाइडेड कि लेट्स डू दिस। फिर वी स्टार्टेड बिल्डिंग वेदम, एंड एल्गो प्रेप को हमने मतलब वो कर दिया, बेच दिया, डाई डाउन करवा दिया, कुछ भी करो, वो उसके साथ मर्ज हो गया। तो ये सीन। तो ये जो इंडिया में जो ये कोर्सेज का जो मार्केट है, मतलब एडटेक अभी क्या है ना, सबसे गाली बन चुकी है एक तरह से देखा जाए तो। ट्रू। तो बट फिर भी मैं देखता हूँ ना, मैं ऐसे नॉर्मल ऐसा कंपनी ओनर देखूँ, मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, मैं ऐसे बहुत सारी कंपनीज देखा हूँ जो 3-3, 6-6 महीने में भी 50 लाख 60 लाख का रेवेन्यू कर रही है कोर्सेज बेच के। तो कोर्सेज वाला मार्केट खत्म नहीं हुआ है कभी भी यार। नहीं होगा, मतलब क्योंकि लोग बहुत हैं इंडिया में। हाँ, मतलब तो बट क्यों ये प्रॉब्लम कहाँ आती है सबको, जो इतनी बड़ी हो जा रही कंपनी, जैसे 5 करोड़ 10 करोड़ पहुंचना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग इफ यू हैव अ गुड इंस्ट्रक्टर। हाँ, एग्जीक्यूशन अच्छा हो रहा है तो राइट। ये लोग किस तरह में गलती कर रहे हैं कि जाकर वो वहाँ पर ऐसा सिचुएशन हो रहा है जो बाइजू सिचुएशन हो रहा है फॉर एग्जांपल?
क्वेश्चन फिर से बोलना कि जैसे मान लो हाँ, लोग क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल स्केल कर रहे हैं, 5 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, तब तक अच्छी चल रही है कंपनी, उसके बाद नहीं scale उसके हो पा बाद का स्केल का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसा क्यों, रीजन क्या है? यार फॉल्स प्रोमिसेस बहुत होते हैं जो मैंने देखा है। मेजर प्रॉब्लम ना फॉल्स प्रोमिसेस की है। और जैसे बाइजूस के साथ भी दिक्कत ये थी ना, रेवेन्यू 3 साल का 1 साल में दिखा दिया उन्होंने, इतनी सारी चीजें कह दी जो एक्चुअली अवेलेबल नहीं थी। तो मोस्टली कंपनीज के साथ एडटेक्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है। जो सेल्स वाला बंदा होता है वर्सेस जो एक्चुअली इंस्ट्रक्टर होता है, उन दोनों के बीच में काफी गैप होता है। सेल्स वाला बेचने के लिए कुछ भी XYZ चीज बोल देता है, अंटिल अनलेस सेल्स वाले पे, जैसे स्केलर है, स्केलर डज अ वेरी गुड जॉब इन दिस। अभी तक जितना मैंने देखा स्केलर काफी बढ़िया करता है, न्यूटन काफी बढ़िया करता है, बिकॉज उनका सेल्स सॉर्टेड है। वो सेल्स में ऐसी फालतू की चीजें बेचने नहीं देते कि बाद में उनको प्रॉब्लम हो एंड बाद में कोई आके उनको गाली दे। समझ गया। तो ये सारी कंपनीज वहां पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है मार्केटिंग में, सेल्स में, कि जो एक्चुअली होने ही नहीं वाला है, जो चीज वो प्रोवाइड ही नहीं कर सकते हैं, उनको फॉल्स प्रोमिसेस कर देते हैं एंड बाद में वो चीजें। मैं ये बिल्कुल अच्छे से मानता हूँ कि फॉर एग्जांपल क्या है कि जो कंपनीज ने बेचा ढंग से है, हाँ, उसके बाद तक वो जो कंपनी आज भी एस्टैब्लिश्ड है, सनस्टोन देख लो, न्यूटन देख लो, स्केलर देख लो, और भी बहुत सारी कंपनी है जो हमें दिख नहीं रही है, जो 5-10 करोड़ के रेवेन्यू के बीच में है, कोर्सेज पढ़ाते हैं वो। एक कंपनी अभी रिसेंटली 6 महीने पहले मेरे किसी फ्रेंड ने खोली थी, अनलॉक्स बोल के, वो 50 लाख कर रहा है विद इन 6 मंथ, हर मंथ। सो वो स्केल मैंने देखा है, बट क्यों बेचते बहुत क्लैरिटी से कि यही मिलेगा, तो क्लैरिटी का प्रॉब्लम है। एंड व्हाट डू यू फील कि आने वाले समय में 4-5 साल में किस टाइप के एडटेक कोर्सेज ज़्यादा बिकेंगे? यार एडटेक से तो मेरे को थोड़ा वो हो गया है कि मेरे को नहीं करना है, इज व्हाट आई हैव फिगर्ड आउट। कोर्सेज एआई पे देखो, अब हर दूसरा बंदा एआई रिलेटेड कोर्सेज कर रहा है, एआई टूल्स वाले कर रहा है। आई वुड से कि एआई टूल्स सीख के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हर 2 महीने बाद टूल चेंज हो जाता है। सीखना है तो उसको सीखो कि करते बनता कैसे है, हाउ विल यू बिल्ड योरसेल्फ एआई टूल, या फिर पीछे एमएल क्या होती है, एआईएमएल एक्चुअली क्या होता है, एलएलएम्स क्या होते हैं, वो सीखोगे तो काम आएगा, क्योंकि टूल तो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जेमिनाई अभी कोई X वर्जन चल रहा है, कल Y वर्जन आ जाएगा, उसके बाद कुछ और आ जाएगा। जो जैसे अब ChatGPT ने रिसेंटली क्या किया, तो हमने प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर लॉन्च कर दिया है। तो पहले लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बहुत वीडियोस बनाते थे, बताते थे कि ऐसे प्रॉम्प्ट करो, ऐसे करो। ChatGPT, अगर playground.chatgpt पे जाओगे ना, तो वहाँ पे तुम्हारे पास अपना प्रॉम्प्ट डालो, वहाँ पे एक ऑप्टिमाइज का बटन है, उस पर क्लिक करो, ChatGPT विल ऑप्टिमाइज योर प्रॉम्प्ट, एंड उसको पेस्ट करके तुम कहीं पे भी डाल दो। तो तुम अपनी नेचुरल लैंग्वेज में उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो, वो तुम्हें इंप्रूव करके दे देगा, इससे तुम्हें अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। तो वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज नॉट रेलेवेंट एनी मोर। करेक्ट। तो लोगों ने फिर वही कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की बात करनी शुरू कर दी कि तुम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करो, बाकी एलएलएम अपने आप ठीक कर लेगा। तो चीज़ें चेंज होती रहेंगी। तो बट मैं देखता हूँ कि फिर भी क्या है ना कि सबसे ज़्यादा कोर्सेज बिक वही रहे हैं कि हाउ टू यूज मल्टीपल एआई टूल्स ऑल टुगेदर, एजेंट्स वाले, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है इस चीज़ के भी। मतलब नॉलेज गैप तो है ही ना। मतलब अगर कोई रैंडम आप सड़क चलते हुए आदमी से पूछोगे कि भाई ChatGPT क्या है, तो शायद हो सकता है उसको ना पता हो। 10 में से 5 लोगों को नहीं पता होगा, उससे ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। हाँ, उससे ज़्यादा को नहीं पता होगा। बैंगलोर में फिर भी 10 में से 5 मिल सकते हैं, क्योंकि सबको कुछ कुछ पता है, और नॉर्मली के जाओगे नहीं पता होगा। तो बहुत लोग हैं जिनको नहीं नॉलेज है, एंड फिर वो लोग सोचते हैं कि सीख लेते हैं। मार्केट बहुत बढ़िया। तो अभी फिर मतलब जो बच्चे हैं कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनको कौन से टूल्स ऐसे कुछ सीखना चाहिए जिससे जॉब में उनको आसानी होगी? यार मैंने अभी रिसेंटली 2-3 एक्सप्लोर करे हैं। एक तो नोटबुक LM है गूगल का ही, बेसिकली उसमें तुम कोई भी, तुम्हारे पास जैसे रिसर्च पेपर है, बुक है, तुम्हारे नोट्स हैं, सब डाल दो, डंप कर सकते हो, एंड उस पर LLM काम करता है। तुम कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर दे देगा, तुम्हारे लिए उससे माइंड मैप बना देता है। अगर तुमने माइंड मैप्स देखे ना कि एक टॉपिक है, उसका टॉपिक का सब टॉपिक क्या है, सब टॉपिक में क्या इन्फॉर्मेशन है, तो माइंड मैप्स बना देता है अपने आप। तुम्हारे लिए उसके एक्सप्लेनर वीडियोस बना देता है, पॉडकास्ट बना देता है, वेरी यूजफुल। तो कभी भी तुम उसको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हारा टेस्ट है कल, तुम्हें टेस्ट के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो तुम्हें 30 मिनट की उसने वीडियो बना के दे दी, उसमें वीडियो में समझा देगा, वीडियो खुद जनरेट कर देता है। तो उसको बोलना पड़ेगा आपको? नहीं, उसमें बस ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। एक ओवरव्यू का ऑप्शन है, एक तुम्हारा माइंड मैप बनाने का ऑप्शन है, एक तुम्हारा वीडियो बनाने का, एक पॉडकास्ट बनाने का। क्लिक करो, बना देता है। 20-25 मिनट लगते हैं, इट विल क्रिएट अ वीडियो फॉर यू। तुम्हें बस इन्फॉर्मेशन डंप करनी है। सिमिलरली दूसरा है गूगल AI स्टूडियो। तो AI स्टूडियो में तुम अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, उसके साथ ऑडियो चैट कर सकते हो, तुम अपना वेबकैम के साथ बात कर सकते हो। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आई थिंक बहुत बढ़िया टूल है। तो अगर तुम्हें फॉर एग्जाम्पल एक कोडिंग का मॉक इंटरव्यू देना, लीड कोड खोला, कोई रैंडम क्वेश्चन उठाया, स्क्रीन शेयर करी, कोड करना शुरू करा, अपने कोड को एक्सप्लेन करो, और उसको उसमें प्रॉम्प्ट डाल दो, सिस्टम प्रॉम्प्ट कि भाई एक्ट एज अ गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु इज टेकिंग एन इंटरव्यू फॉर XYZ लेवल, और उसको पूरा दे दो तुम JD, तुम्हारा मस्त इंटरव्यू ले लेगा। तुम्हें किसी और चीज़ के लिए इंटरव्यू देना तुम वो दे दो। तो यूज़ केस सोचो कि तुम कैसे इनको यूज़ कर सकते हो। टूल्स चेंज होते रहेंगे, बट आई थिंक दीज 2 टूल्स आर रियली गुड। फिर नॉर्मल ChatGPT पे तो कुछ भी काम करना तुम कर ही सकते हो। UI बनाने के लिए तुम उससे UI बनवा सकते हो।
देन देर इज़ हमारा रेपलेट हो गया, रेपलेट को यूज़ करके तुम वेबसाइट बना सकते हो, लेवेबल हो गया। इनसे तुम अपने MVPs, कोई भी तुम्हें रैंडम आइडिया आ रहा है, करेक्ट, फॉर एग्जाम्पल भाई मेरे को लग रहा है कि मेरे को एक्सपेंस अपने ट्रैक करने हैं, इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंसेस ट्रैक करने हैं, और उसका देखना है कि रोज़ मेरे को इन्फॉर्मेशन आ जाए। N8N से एजेंट बना दिया जो तुम रोज़ स्टॉक का चेक कर लेगा कि अब भाई कौन सा स्टॉक क्या कर रहा है, कैसे तुम इसको इंप्रूव कर सकते हो। उसी को बस एज अ बैक एंड यूज़ कर लिया, वेब हुक लगा दिया उसमें, अपना फ्रंट एंड में ऐप बना दिया, काम खत्म। मतलब बहुत आसान हो चुका है आज के, बहुत कंपैरेटिवली आसान हो चुका है। अब प्रोडक्शन रेडी मतलब स्केलेबल ऐप्स बनाना तो आई डोंट नो, उसमें ज़्यादा चीज़ें चाहिए, बट काम चला 10-50-100 लोगों के लिए तो बहुत आसान है यार बनाने के लिए। तो मैं कुछ एक आइडिया टेस्ट करना है तो MVPs के लिए बहुत अच्छा है। जिनको MVP नहीं पता, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, कि भाई जो मिनिमम बिल्कुल बेसिक फंक्शनैलिटी है तुम्हारे ऐप की वो चलनी चाहिए, एंड वो तुम आराम से बना सकते हो यूजिंग ऑल दीज टूल्स। तो ये फिर मतलब एक ऐसा होता है ना कि इसमें भी बहुत सारे वर्जन्स आते हैं, तो ये अभी जो वर्जन आएगा पिछले वर्जन से कुछ इररिलेवेंट नहीं रहेगा ना? नहीं, सेम ही रहता, कुछ इररिलेवेंट नहीं रहेगा वर्जन टू वर्जन इंप्रूवमेंट्स ही होती हैं, बट सारी चीज़ें ना बैकवर्ड कंपैटिबल होती हैं। तो जो चीज़ पिछले में चल रही थी वो नेक्स्ट वाले में चलेगी। एंड गूगल AI स्टूडियो नोटबुक LM ये फ्री है, इनमें प्रो वर्जन नहीं चाहिए होता, ओके, जाओ यूज़ करो। अच्छा, नोटबुक LM इज फ्री, गूगल AI स्टूडियो इज फ्री, जेमिनाई का प्रो सब्सक्रिप्शन के लिए वो भी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। हाँ, वो भी 30 जेमिनाई के साथ ही आता है वो ना? नहीं, अलग से तुम लॉग यूज कर सकते हो, जेमिनाई के साथ नहीं आता, वो अलग से। अच्छा, ओके, कूल। तो अभी जिस तरह से मतलब इस वाले टूल्स के जिसको नॉलेज है वो तो चलो बहुत सारी चीज़ें कर लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। जो एग्जिस्टिंग लोग जॉब कर रहे हैं 5-6 साल से, उनकी तो जॉब बहुत जा रही है। मैं देखा माइक्रोसॉफ्ट ले ऑफ कर रहा है, ओरेकल ले ऑफ कर रहा है, TCS कर रहा है। तो इतने सारे जो ले ऑफ्स हो रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं अभी फिर? यार दूसरी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। कहाँ पर? तो मेरे एक दोस्त का वॉलमार्ट से ले ऑफ हुआ था, उसने एक दूसरा स्टार्टअप है उसमें ज्वाइन कर लिया, 2 महीने इंटरव्यू प्रेप करी, 2 महीने में हो गया। तो कंपनीज हायर करती रहती है। और जैसे अमेजोन है, अमेजोन पहले भी पिप करता था, अगर किसी को नहीं पता तो पिप कल्चर होता है वहाँ पे। हर साल वो 10% वर्कफोर्स को निकालता है और नई वर्कफोर्स लेके आता है। तो वो कल्चर पहले से था वहाँ पे, वो सिमिलर कल्चर और कंपनीज ने लाइक स्टार्ट कर दिया है। तो ये अभी जो निकाल रहे तो नए लोग ले भी रहे हैं ना? हाँ, नए लोग काफ़ी ले भी रहे हैं, मतलब उतने क्वांटिटी में नहीं ले रहे हैं जितने पहले ले रहे थे 2-3 साल पहले, बिकॉज एक्चुअली बहुत AI यूज़ करने लग गई हैं कंपनीज इंटरनली। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा था भाई मैं नहीं करता कोड अब, मतलब जो मोस्टली चीज़ें होती हैं जो जैसे अमेजोन में अमेजोन क्यू करके है, हाँ, उनके इंटरनल, कह रहा भाई वो कर देता है, मतलब मोस्टली मेरे को क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती, मैं उसको बता देता हूँ ये क्वेरी लिख दे, वो लिख देता है मेरे लिए। उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। जिस काम को करने में उसको पहले 1 दिन लगता था वो आधे घंटे 1 घंटे में कर देता है। तो वो ऑलरेडी 2-5-4 लोगों का काम एक बारी में कर ही देता है। तो एफिशिएंसी लोगों की बहुत बढ़ गई है। बट जितने लोग फायर हो रहे हैं और जितने लोग हायर हो रहे हैं, फिर भी एक सरप्लस तो बचेगा ना। स्टार्टअप्स में तो उतने लोग हायर नहीं होंगे। अगर मान लो कोई 1000 कहीं से ले ऑफ हुए तो स्टार्टअप्स का उतना जॉब नहीं है कि 1000 लोगों को अकोमोडेशन दे पाएंगे। कंपनीज कोई ना कोई हायर करती रहती है हर टाइम पे। तो फिर जो जॉब के लिए रो रहे हैं वो कौन है फिर? जॉब के लिए वो ले रहे हैं जिनका स्किल्स नहीं है, जिनको भाई अगर आप कोई देखोगे ना जो SG2 SG3 या फिर जो 1-2 साल एक्सपीरियंस वाला अगर ले ऑफ हुआ है तो नेक्स्ट 1-2 महीने में उसको जॉब मिल जाती है। उनकी बात नहीं हो रही है। अब कंसिडर करते हो उनको, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 50 लोग ले ऑफ हुए हैं, 10 लोग हो सकते हैं कि मिड लेवल या सीनियर लेवल के लोग होंगे, 40 लोग ऐसे भी हैं जिनको एकदम ऐसे थे कि एकदम बेसिक लेवल वाले लोग थे। उनके लिए क्या ऐसा चीज रहता है कि अगर आप अच्छी कंपनीज की बात कर रहे हो तो बेसिक लेवल वाले जो लोग हैं वो भी अच्छा एक स्ट्रिक्ट इंटरव्यू प्रोसेस क्रैक करके आए हैं। तो उनके पास एप्टीट्यूड है, उनके पास स्किल्स हैं। अब उनको ये नहीं बोल सकते उनके पास स्किल्स नहीं है। मैं TCS की बात करता हूँ, चलो TCS की बात करते तो उनको स्ट्रगल होता है, ऑनेस्टली स्ट्रगल होता है कि भाई नेक्स्ट क्या करना है। तो उसमें से काफी सारे लोग फिर मास्टर्स के लिए चले जाते हैं, जो मैंने देखा है कि एक बार अगर कुछ फिगर आउट नहीं हो रहा है तो भाई 2 साल और देते हैं खुद को, पढ़ाई कर लेते हैं, फिर विल फिगर इट आउट। गॉट इट। वही जानना था एक्चुअली कि उस कैटेगरी के लोग या तो अपस्किल कर रहे हैं, होता है, अपस्किल कर रहे हैं या तो सीख रहे हैं कुछ, क्योंकि वही अब तरीका है मुझे लगता है। जैसे डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की काफी सारी जॉब्स इंक्रीज होती जा रही है ना, तो जो लोग नॉर्मल टेस्टिंग रोल से, बेसिकली टेस्टिंग रोल से बहुत लोग फायर हुए हैं, ऑटोमेशन रोल से बहुत सारे लोग फायर हुए हैं, उन्होंने ये वाले स्किल्स अडॉप्ट करने शुरू कर दिए, डेटा एनालिटिक्स सीखना शुरू कर दिया, डेटा साइंस सीखना शुरू कर दिया, मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ने लग गए। TCS ने अपने जो जॉब रोल है, जॉब प्रोफाइल है, वो चेंज कर देगा थोड़े टाइम में। वो नहीं करवाएगा टेस्टिंग वाला काम, वो जब इजीली हो जाता है वो प्रोटोटाइपिंग कराना शुरू कर देगा, MVP बिल्ड कराना शुरू कर देगा बाहर वाली कंपनीज के लिए। बहुत XYZ चीज़ें आ सकती हैं, नए जॉब्स आ जाएंगे। तो अभी शायद आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट का एक वो आया था कि जॉब्स ऑफ द फ्यूचर वाला कुछ सर्वे, तो उसमें बता रहे थे कि अगर X नंबर ऑफ जॉब्स आ रही हैं तो 3x 4x नंबर ऑफ जॉब्स विल बी क्रिएटेड। मतलब उनका
टाइप चेंज हो जाएगा, तो पीपल हु कैन अपस्किल फास्टर विल इट्स जस्ट लाइक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हाँ, इट्स जस्ट लाइक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ठीक है, इंटरेस्टिंग है। बट वो जो लोग रो रहे हैं वो तो चलो पहले भी रो ही रहे थे, अभी भी रोएंगे ही। वो अभी भी रोएंगे। मोस्टली बच्चे हैं जो कॉलेज में हैं, उनको लगता है भाई पता नहीं क्या हो गया, बट उनको जिनको जॉब चाहिए मिलनी होती है उनको मिल जाती है। वो तो मैं भी, अगर मेरे को मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं हायर नहीं भी कर रहा हूँ, मुझे कोई बंदा दिखता है कि ये बंदे में दम है, हाँ, तो हायर करूंगा मैं उसको। अब उससे मैं, वो चाहे कुछ भी करे उसके बाद, वो दैट इज वेयर बिकम सेकेंडरी, राइट, पर वो पर्सन अच्छा है, राइट। तो वो पर्सन को लोग हमेशा स्टार्टस में तो चलो हायर होते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह हायर होता है, मेरे को ऐसा लगता है। तो अभी आज के टाइम पे किसी को अगर मान लो कोई नया बच्चा हो, तो उसको कौन से बेसिक स्किल, जैसे हम लोग मैं जब कॉलेज में था 2019 में पास आउट, तब मुझे अगर मान लो बेसिक ऑफ फ्रंट एंड बैक एंड या फिर डीएस बोलो, ये आने से मुझे अच्छी जॉब मिल जाती, जो डिसेंट जॉब बोलते हैं। वो अब किसी को आएगा तो वो नहीं मिलेगा। बेसिक नहीं चाहिए यार, उसमें चाहिए तो मैं डीएस अच्छे से आना चाहिए, मतलब Exactly. अच्छे से। तो उस समय क्या था कि थोड़ा बहुत अगर आपको अच्छे से आता है, बेसिक में आता है, तो आपको एक डिसेंट 5-6 लाख वाली भी जॉब मिलती है। हाँ, अभी वो होने से भी नहीं मिल रही है हाँ, बहुत सारे लोगों को। हाँ, तो अभी कौन से ऐसे स्किल है कि जो, क्योंकि कॉलेज तो वही पढ़ा रहा है जो पढ़ा रहा था, कॉलेज ने चेंज नहीं किया कभी भी, तो कॉलेज में जो पढ़ लिया वो तो ठीक है, उसके अलावा उनको ऐसी क्या चीज़ें सीखनी चाहिए जिससे उनको थोड़ी आसानी होगी बाहर निकलने के बाद? आई थिंक सबसे पहले यही थोड़ा डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस, जो एक्चुअली जिन पे रोल्स आ रहे हैं ज़्यादा, एआई इंजीनियरिंग हो गया, ये रोल्स हैं जो चेंज हो रहे हैं विद टाइम, जिनके लिए कंपनीज हायर करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके बारे में सीखना शुरू कर देना चाहिए कंपेरेटिवली। पहले मशीन लर्निंग वाज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। आई थिंक मशीन लर्निंग शुड बी लाइक स्टडीड इन कॉलेज। एक बार तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो यूज़ हो जाता है। तो ये 2-3 स्किल है अगर तुम टेक जॉब्स के बारे में बात कर रहे हो। नॉन टेक जॉब्स के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, तो नॉन टेक वालों को भी बेसिक ये एआई टूल्स यूज़ करने तो आने ही चाहिए। जैसे मैं नोटबुक एलएम की बात कर रहा था, या एआई स्टूडियो की बात कर रहा था, या फिर मैं चैट जीपीटी की बात कर रहा था, ये यूज़ करने आने चाहिए। आप कोई कैंपेन क्रिएट कर रहे हो, आप कैनवा से कुछ कर रहे हो, जैसे अभी नैनो बनाना आया था। हाँ। नैनो बनाने से तुम्हारा आधे से ज़्यादा कैनवा और फोटोशॉप वाला काम हो गया ईजी। अब इमेज में से बैकग्राउंड रिमूव करना है, कुछ भी XYZ चीज़ करनी है, वीडियो जनरेट करनी है, काफ़ी ईजी है वीडियो एडिटर्स के लिए। तो नॉन टेक जो रोल्स हैं उनको भी थोड़ा एआई कैसे यूज़ करना है, कैसे और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो सीखना चाहिए। जैसे एक प्रॉब्लम लोगों ने फेस करी थी, नैनो बनाना में लोग अपना ब्रांड का लोगो नहीं ऐड कर सकते थे। पीपल फिगर्ड इट आउट। उन्होंने कैनवा पे गए, एक इमेज लगा दी बंदे की, एक लगा दी लोगो की, एरो बना दिया और ऊपर प्रॉम्प्ट लिख दिया, उसको एज एन इनपुट दे दिया, बन गई वीडियो। अच्छा, जुगाड़ मतलब वही ना, तो फिगर आउट करना शुरू कर दिया। हाँ, ये लोगों को आना चाहिए, ये तुम्हें, ये वाले दिमाग तुम्हें एआई नहीं देगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेन है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर तुम्हारे पास है तो जॉब तुम कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लोगे। एग्जैक्टली। तो अभी आज के टाइम पे कोई 2025 में कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेगा उसके साथ वो क्या ग्रो करने में उसको आसानी होगी या क्या दिक्कत है? आई थिंक यार टफ तो विद टाइम होता ही रहता है। हर साल इट विल बी मोर टफ टू डू यूट्यूब और एनीथिंग एल्स, क्योंकि जो पहले तो उनके पास ऑलरेडी एडवांटेज है, और जो नए लोग आ रहे हैं उनमें कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि और ज़्यादा नए लोग आ रहे हैं। तो अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी वेरी श्योर कि यार मेरे को ये चीज़ करनी है, मतलब ट्राई सबको करनी चाहिए, बट गिव इट एटलीस्ट 3 to 6 months। 3 से कम 6 महीने से कम में कुछ तुम फिगर आउट नहीं कंसिस्टेंटली, कि एटलीस्ट यार तुम हफ्ते की एक वीडियो डाल रहे हो, और एक वीडियो और दूसरी वीडियो में ना कुछ इंप्रूव कर रहे हो। ऐसा नहीं कि तुमने पहली वीडियो डाली, दूसरी भी सेम एफर्ट के साथ डाल दी, कुछ इंप्रूव नहीं किया, कोई नई चीज़ नहीं सीखी। अगर तुम कोई भी यूट्यूब चैनल बना रहे हो, पहले तुम्हें फॉर एग्जांपल टाइटल अच्छे से लिखना नहीं आता था, तुमने टाइटल ऑप्टिमाइजेशन सीख ली, फिर तुम्हें थंबनेल बनाने नहीं आते थे, एक वीडियो के बाद तुमने थंबनेल अच्छे से बनाने सीख लिए, फिर थंबनेल में कोई और चीज़ इंप्रूव करनी सीख ली, फिर तुमने एसईओ सीख लिया कि कैसे तुम अपने बेसिकली वीडियोज़ को रैंक करा सकते हो, चाहे वो गूगल पे रैंक हो, चाहे वो यूट्यूब सर्च पे रैंक हो। उसके बाद तुम हुक्स कैसे जनरेट कर सकते हो, फिर तुम स्क्रिप्टिंग कैसे करते हो, स्क्रिप्टिंग में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फिर तुम देख रहे हो अपना ग्राफ कैसे जा रहा है रिटेंशन वाला, वो रिटेंशन ग्राफ को कैसे तुम इंप्रूव कर सकते हो। तो सीखने को तो बहुत चीज़ें हैं इसमें भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं टू हैव अ गुड यूट्यूब चैनल। अंडरस्टैंडिंग के एनालिटिक्स का मतलब क्या है, सर्च टर्म्स कौन से आ रहे हैं, किस सर्च टर्म से तुम्हारे चैनल पे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो उस पर तुमने ऑप्टिमाइज कर लिया, उस पर और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि तुम ऑलरेडी रैंक कर रहे हो कहीं ना कहीं। फिर सजेस्टेड वीडियोस पे कैसे तुम रैंक कर सकते हो, तो वो ये सारी चीज़ें सीखोगे, इंप्रूव करते रहोगे 6 महीने में, तो क्या पता तुम्हारे 10, 15, 20 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाए, क्या पता तुम्हें फिर मोटिवेशन आ जाए कंटिन्यू करने की। बट वो है, मतलब 6 महीने मेरे को 6 महीने लगे थे उस टाइम पे 10,000 करने में। कंपटीशन और ज़्यादा ही है, तो टाइम लगता ही है ज़्यादा। हाँ, आज के टाइम पे तो क्या है कि जैसे अब ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, हर कोई रैंडम इंसान पॉडकास्ट कर रहा है, तो इस कैटेगरी को ग्रो करना तो और भी डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि पता नहीं है क्या चलना है क्या नहीं चलना है। अगर तुम उसको एल्गोरिथम भी क्रैक करने लग गए तो फिर दूसरा कुछ आ रहा है, क्योंकि हर कोई इस कैटेगरी में बहुत कंटेंट है।
पॉडकास्टिंग में बहुत कंटेंट बहुत हो गया है। content है। तो ये तो एक ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा ही है। वैसे में बस एक एडवांटेज ये मिलता है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपको दूसरे के ऑडियंस को एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि पॉडकास्ट में दूसरा पर्सन आ रहा है, हाँ। वो पर्सन अपने एंड से पोस्ट कर देता है, तो उसकी ऑडियंस वो देख लेती है, तो थोड़ा सा आपको एडवांटेज वहाँ मिल जाता है कि एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल क्रिएटर्स ग्रो कर रहा है। ट्रू ट्रू। बट फिर भी सबसे ज़्यादा स्ट्रगल है इंडिविजुअल क्रिएटर्स के लिए, उसको रेलेवेंट रहकर कंसिस्टेंट बनाना। तो ऐसी कौन सी चीज़ एक जो आपने सोचा था कि ये बेटर है, इस पे मैं स्टिक करके इसको डबल डाउन करूंगा? तो यार पर्सनल एक्सपीरियंसेस, डीएसए वाला हाँ। ज़्यादा कंटेंट नहीं था, और मैंने देखा है डीएसए वाला है रोड मैप वाली चीज़ें जो नहीं बनती है और सर्च में काफ़ी ज़्यादा रैंक करती है। तो मैंने और उस पे उसमें double कम down थे किया content कम था कंटेंट उस टाइम। अभी आज के टाइम पे अब तो कंपैरेटिवली काफ़ी बहुत हो हो गया गया है, ना? बहुत लोग बनाने लग जब गए हैं। आपने स्टार्ट किया था तो उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत- नंबर बहुत- ऑफ क्रिएटर्स कितने बहुत बढ़ बहुत गए। भर गए। जब मैंने स्टार्ट किया था एक दो ही क्रिएटर्स थे, मतलब आई वाज लाइक द थर्ड फोर्थ क्रिएटर जो इस 2020 niche में 20 में। हाँ, आई थिंक लव वाज समवन जो इस पे कंटेंट बनाना उस टाइम पे उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था। उनके थे 150 के जब मैंने शुरू किया था। स्ट्राइवर ने शुरू किया हुआ था टेक यू फॉरवर्ड बना पे, आई थिंक 20-25-30 हज़ार सब्सक्राइबर थे, ज़्यादा नहीं थे जब मैंने स्टार्ट किया था। अनुज वाज देयर, उन्होंने अब बनाना कम कर दिया है। देन हितेश, तो ऐसे 5-7-8 लोग थे जो मैं नाम ले सकता हूँ, और उनमें से काफ़ी सारे तो टीचर पर्सोना ही थे। जैसे हितेश इज टीचर पर्सोना, वो पढ़ाते हैं। देन टेलिस्को हो गया, और काफ़ी सारे ऐसे गेट स्मैशर्स वगैरह जो हम यूट्यूब देखते थे ऐसे जो टेक का ऐसा वाला बनाते थे, बट स्ट्रैटेजीज और डीएसए और इस पर कोई वीडियो नहीं बनाता था। इस पर 1 या 2 लोग होंगे। तो वो मार्केट गैप था, तो गैप उस टाइम फिगर आउट कर दिया, वो चल गया। एग्जैक्टली। तो मतलब उस समय जब बाकी लोग टिकटॉक पे वीडियो बना रहे थे तब आप लोग यूट्यूब पे भाई टिकटॉक तो मेरे को पता भी नहीं था। मैंने इंस्टॉल कभी नहीं मैंने किया भी था इंस्टॉल वैसे। कभी नहीं किया। मैं जब इंस्टॉल करने का सोचा था तब वो बैन हो चुका था। Same. तो वो लोग जब टिकटॉक पे वीडियो बना रहे थे, मेरा फोकस उस समय पूरा मेरी कंपनी में था, तो मैं कुछ देखता भी नहीं था, तो उस समय कंटेंट तो वेरी डिफरेंट थे, यूट्यूब तक नहीं देखता था। हाँ। तो मतलब वही था कि यू गाइस चोज यूट्यूब ओवर टिकटॉक। यस। और जिन लोगों ने वो चूज किया ना, आज के टाइम में मैंने सबको मैक्सिमम लोगों को देखा जो 2020 और 21 वाले लोग हैं ना, उनका एटलीस्ट जो कंसिस्टेंट थे उनका आज ग्रो हो चुका है। कंसिस्टेंसी तो मैटर करती है यार। मैंने भी और ऐसे कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है जो स्टार्ट किए थे यूट्यूब, कोरोना के बाद बंद कर दिया उन लोगों ने। बहुत लोग हैं ऐसे। अब वो पछताते हैं। आज जब मैं 2024-25 में बात करता हूँ उनसे ना, तो बोलते हैं कि मुझे वो कंटिन्यू करना चाहिए था, क्योंकि दे सी द गोल्डन पीरियड नाउ 24-25। इंटरेस्टिंग। तो अभी आगे लाइफ में क्या करना है कि ऑब्वियसली अभी एंटरप्रेन्योर फर्स्ट में फिगर आउट कर रहे हो, Yes. बट व्हाट डू यू सी कि ये कंटेंट को लेकर या फिर एज एन इंडिविजुअल व्हेन यू ट्राई टू बिल्ड समथिंग न्यू, किस पे ज़्यादा फोकस करोगे? आई थिंक कंटेंट पे तो मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी टीम सेटअप कर हाँ। दिया, उसको एज अ एक चलता रहेगा वो। चलता रहेगा उस पर। आई थिंक आई विल नॉट फोकस दैट मच, क्योंकि आई थिंक आई विल फोकस ऑन समथिंग टू बिल्ड एज अ कंपनी, एंड वो फिगर आउट करूंगा नेक्स्ट 2-3-4 साल। तो यू विल बिल्ड अ टेक कंपनी ओनली और समथिंग एल्स? टेक कंपनी इनटू B2B स्पेस, B2B B2C दोनों वो अभी फिगर आउट कर रहे हैं, बट मोस्टली आई विल ट्राई टू बी समथिंग, बिल्ड समथिंग इन B2B। नाउ B2B B2C से हो गया। हाँ थोड़ा। ये जितने लोगों ने 5-6 साल कंपनी, मतलब कंपनीज भी बोलो या तो फिर जिन्होंने ज्यादा इंटरेक्शन कर लिया ना B2C के साथ, वो फिर उनका मन उड़ गया है। B2B तो मेरा बिल्कुल मन उठ चुका है से। तो अभी जैसे पूरा B2B फोकस बहुत ज्यादा हो गए हम लोग। पहले मैं B2B B2C इतना ज्यादा था ना, मैं B2C वाले लोगों से पूरा परेशान हो गया। उनके क्वेरीज ऐसे होते हैं ना, तो एक टाइम के बाद आके आप थोड़ा थक जाते हो। तो जिस तरह से मेरे ऐप में भी 1 मिलियन यूजर हुए हैं, उनके जो मैं क्वेरीज पढ़ता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि मैंने क्यों बनाया है ऐप। उसकी क्वेरीज मतलब वो रेलेवेंट भी नहीं और आप उसको कुछ बोल भी नहीं सकते हो, आप समझा भी नहीं सकते हो। सो दैट्स वेयर द कंसर्न इज। विद दिस थैंक यू सो मच निशान फॉर बीइंग हियर। Thank you so much for ये थोड़ा सा inviting. हेल्प करेगा बाकी लोगों को टू अंडरस्टैंड कि उनको क्या करना है, एंड विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट नाउअडेज, क्योंकि आज सब जगह एक ही बात होती है कि जॉब जा रही है। With this, thank you so much guys for watching this. Stay tuned. Thank you so much for inviting me. Bye.